आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर का गुणगान कर रहे होंगे। सतगुरु की महिमा आप पर हो रही होगी। आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। एक किसान की बहुत ही बेहतरीन सुंदर साखी मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक किसान जो कि अपने एक कुत्ते के साथ में रहता था और अचानक क्या हुआ, उसकी फसल बर्बाद हो गई। जब फसल बर्बाद हो गई तो वो कर्ज के तले दब गया, और जब वो कर्ज के तले दब गया धीरे धीरे, तो उसने और एक सेठ जी से लोन लेने के लिए गया। तो सेठ जी ने कहा, भाई लोन लेने के लिए कुछ चाहिए भी, क्या आपके पास कुछ कागज हैं, कुछ आभूषण हैं, कोई ज़मीन है जो आप रख करके जो लोन ले सको। वो कहता है, इनमें से तो सारी मेरे पास सब चीज़ नष्ट हो गई, फसल मेरी नष्ट हो गई, कागज पहले ही बैंक में रखे हैं। तो बोले, किस प्रकार से लोन मैं आपको दूं, बताओ, मेरा तो असूल है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसने कहा, मेरा ये एक वफादार कुत्ता है, जब तक कि मैं आपका लोन चुका नहीं देता ये आपके पास रहेगा। उसने कुत्ते को देखा, कुत्ता बड़ा आकर्षित लगा। बोले ठीक है। उसने जो है लोन दे दिया। जब किसान को लोन दे दिया और किसान अपने कार्य में जुट गया, बड़ी तल्लीनता के साथ जुट गया और कार्य दिन प्रतिदिन करता था, मेहनत किया करता था। उधर जो सेठ जी के पास जो कुत्ता था वो वफादार था, वो हर समय सेठ जी का सहयोग करता था, साथ साथ आता था, जाता था, ध्यान रखता था, यानी पूरे घर की देखभाल करता था। एक दिन क्या होता, अचानक सेठ जी के यहाँ चोरी हो जाती है, और सेठ जी के जब चोरी हो गई तो सारा सामान जो कीमती कीमती सामान था वो चोर ले गए और ले जा करके एक तालाब में डाल दिया। ये चीज वो जो कुत्ता ये वो देख रहा था, और देख करके जैसे जैसे चोर रास्ते से चले गए जंगलात की ओर, तो वो उनके पीछे चलता चला गया, और जहां उन्होंने चोरों ने वो डाला सामान उसने देख लिया और वापस आ गया। क्योंकि वो बुद्धिमान कुत्ता था, जानता था ये बहुत ज्यादा चोर है, मुझे मार देंगे यदि मैं कुछ करूंगा तो होता क्या है, अब जब सवेरा हुआ, जब सेठ जी के यहाँ देखा कि चोरी हो गई सब में, अरे भाई चोरी, बहुत सारा सामान चला गया, बड़ा उदास हुआ सेठ। अचानक में कुत्ते ने सेठ जी का दामन पकड़ा और खींचने लगा। सेठ जी व्यवहार को ना समझ पाए, लेकिन जब उसने आगे की ओर बढ़ा तो उसने सोचा कोई ना कोई बात है, चल के देखना चाहिए। कुत्ता सेठ जी का दामन पकड़ के आगे की ओर चलता रहा, आगे की ओर बढ़ता रहा, और एक ऐसे गंतव्य स्थान पर आ गया जहाँ पे एक तालाब था। कुत्ता बार बार पानी के अंदर को जाता, वापस आ जाता। सेठ जी ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि कुत्ता पानी के अंदर क्यों जा रहा। वो बार बार भौंकता, सेठ जी का दामन जो पकड़ लेता, और उसके कहने का इशारा था कि सामान इसमें है। सेठ जी ने नौकरों को आदेश दिया, देखो तो जरा पानी के अंदर हाथ डाल करके क्या चीज है। जब देखा तालाब के अंदर पानी हटवाया गया तो वहां पे सामान जो चोरी हुआ था वही सामान था। उनका चोरी का सामान वापस मिल गया। ये देख करके सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और कुत्ते की वफादारी पे, और उन्होंने एक लेटर कुत्ते के गले में बांध दिया और कुत्ते से कहा, आज से मैंने आपको मुक्त कर दिया, आपसे आपके जो मालिक का वो कर्जा मैंने माफ कर दिया, क्योंकि मेरी आपने इतनी हानि बचा ली। और कुत्ते से कहा, जाओ आप अपने मालिक के पास जाओ। कुत्ता जैसे वफादार था, कुत्ता अपने मालिक की ओर चल दिया, आगे चलता रहा, धीरे धीरे बढ़ता रहा और अपने मालिक के यहाँ पहुंच गया। मालिक ने जब ये देखा, कुत्ते को दरबार पे पाया, तो कुत्ता तो मिलने के लिए ललाए था, लेकिन हाव लगा न ताव, बड़े गुस्से में भराया। कहा, मैंने सेठ जी को जुबान दी थी, जब तक मैं न लेकर के जाऊं कुत्ते को, जब तक कि आपका कर्जा अदा ना हो जाए ये भागेगा नहीं, लेकिन तू तो भाग करके आ गया। ऐसा समझ करके उसने एक डंडा उठाया और कुत्ते को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि कुत्ते को इतना मारा कि कुत्ता ही मर ही गया। आखिर में जब उसे पछतावा हुआ बोले, मुझे देख तो लूं। इसके गले में नजर गई जब, तो एक पत्थर लिखा हुआ था। सेठ जी ने कहा, आपका कुत्ता बहुत ही वफादार है, दुनिया में ऐसे बहुत कम कुत्ते हैं, इसने मेरा सामान चोरी होने से बचा लिया, इसलिए मैं आपका सारा कर्जा माफ कर देता हूँ। ये सुनकर के माथे पे हाथ मार करके रोने लगा, कुत्ते की कोरिया भर के रोने लगा, चीखने लगा।
आओ संत महात्मा, होता क्या है हमारे जीवन में कि रोज इंसान की बुद्धि का हरण कर जाता, बुद्धि को खा जाता, सोचने समझने की शक्ति को छीण कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो काम होते हैं मन के अनुरूप नहीं हो पाते, कभी कभी विपरीत भी हो जाते हैं, प्रतिकूल भी हो जाता है। कभी कभी हर समय एटमॉस्फेयर एक समान नहीं रहता, कभी परिस्थितियां अनुकूल हैं, कभी प्रतिकूल हैं। तो सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्से का परिणाम ऐसा होता है इंसान जिंदगी भर पछतावा रहता है, लेकिन पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। अब पछतात, किसी ने कहा कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता जब सब कुछ नष्ट हो जाता। तो आओ संत महात्मा, हम ऐसे काम ना करें, हम सदगुरु के बताए हुए वचन पे चलें, परम प्यार से कहिए धन्यवाद।